Hello everyone, very warm welcome to you all once again. So here's the next part of our English vocabulary session and today's topic is gonna be our one word substitution जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने ए अल्फ़ाबेट्स से इडियम और फ्रेजेस कवर किए थे. आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसे आप क्या बोलते हो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला पार्ट कवर करेंगे. एंड वन मोर थिंग, आई रियली होप आप वो कैप को प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हो और मेनली जो मैं वाइट पार्ट आपको कवर करवा रही हूँ, जो हमारा वाइट पार्ट है स्लाइड्स का, आप उसको भी प्रॉपर रिवाइज करते हो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर एनी मोर टाइम लेट्स क्विक बिगिन विथ आवर वेरी फर्स्ट वर्ड एबेटोर. एबेटोर, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड. एक ऐसा स्थान जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है फूड के लिए, खाने के लिए. इसको आप कसाई खाना भी बोलते हो हिंदी में. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज अबॉट. अबॉट क्या होता है? अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एबे. एक इंसान जो कि हेड है, प्रमुख होता है किसी भी मोनेस्ट्री और एबे का. मोनेस्ट्री मतलब कोई भी आश्रम और एबे मतलब कोई भी आपका जो धार्मिक मठ होता है. इन हिंदी आप इसको देखोगे तो इसे मठाधिकारी या मठाधीश बोलते हो. ठीक है ना. तो अबॉट क्या है? अ पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे. क्वेश्चन आएगा आपका अबॉट, उसके 4 ऑप्शन होंगे. उन 4 ऑप्शंस में से जो भी इसका करेक्ट मीनिंग निकलेगा आपको उसको टिक करना होगा. समझ पा रहे हो? तो जो आपका डार्क पार्ट है वो सिर्फ समझने के लिए, जो आपका वाइट पार्ट है उसको आपको प्रॉपर लिखना है और उसको याद करना है. नेक्स्ट इज एब्रीविएशन. एब्रीविएशन अ सॉर्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. किसी भी वर्ड या फ्रेज का एक सॉर्टेड फॉर्म. इसे आप संक्षिप्त में क्या बोलते हो? इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? संक्षिप्त या लघु रूप, है ना. अच्छा, एब्रीविएशन से रिलेटेड ही ना एक और वर्ड मैंने डाला है इसमें, जिसे आप बोलते हो एक्रोनियम. सी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोनियम. इस स्लाइड में आप देखोगे वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम. कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि किसी भी लेटर के इनिशियल वर्ड से मिलकर बनता है उसे आप बोलते हो एक्रोनियम. मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगी आपको, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है. एक वर्ड है आपका एब्रीविएशन. एब्रीविएशन जैसे आप अगर देख पाओ, अगर आपने देखा हो डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, इसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो? DR, है ना. एक नेक्स्ट वर्ड होता है मिस्टर, MISTER. इसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो? MR, मिस्टर. डॉक्टर को आप डॉक्टर लिख रहे हो, मिस्टर को आप मिस्टर लिख रहे हो. एक आपका होता है ETC, अगर आपको पता हो, जिसे आप इत्यादि बोलते हो. इस ETC को आप इन एक्चुअल आप कैसे लिखते हो? तो ET और सेट्रा, है ना. समझ पा रहे हो? एब्रीविएशन क्या है? जब आपका कोई एक वर्ड है लेकिन आपने उस वर्ड को एक शॉर्ट वर्ड में बना दिया, जिसमें डॉक्टर को डॉक्टर बोल रहे हो, मिस्टर को मिस्टर बोल रहे हो, एसेट्रा को, जो आपका लॉन्ग में एसेट्रा है आप उसको ETC बोल रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाता है? एब्रीविएशन. अब वहीं अगर मैं आपके पास जाऊँ एक्रोनियम पर, तो एक्रोनियम में क्या होता है? अगर आपने कुछ वर्ड सुने हो, जैसे कि एक्रोनियम में जैसे कि अगर मैं एक वर्ड ले लेती हूँ NASA, NASA, नासा. नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, समथिंग लाइक दैट. आपका इस तरह से कुछ होगा. अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे बोला नेशनल एरोनॉटिक्स, तो यहाँ पे मैंने नेशनल का N लिया है, एरोनॉटिक्स का A लिया है ना. स्पेस का S ले लिया और एडमिनिस्ट्रेशन का A ले लिया. ये आपका क्या है? एक्रोनियम. जैसे अगर मैं बोल देती हूँ यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को, इसका अगर आप मीनिंग निकालोगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप उसको शॉर्ट में लिखोगे, उसके इनिशियल लेटर्स को उठाकर लिखोगे, तो आपका बनेगा यूनेस्को. एक आपका वर्ड होता है एड्स. एड्स का फुल फॉर्म जहाँ तक मुझे याद है शायद एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी कुछ होता है, एस फॉर सिंड्रोम, है ना. हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये आपका किसका फुल फॉर्म है? एड्स का. अब आप थोड़ा समझना, जहाँ हमने एब्रीविएशन पढ़ा था उस एब्रीविएशन में हमने क्या किया था? एक सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, जैसे डॉक्टर को DR लिखा था, मिस्टर को MR लिखा था, एसेट्रा को ETC लिखा था. इन द सेम मैनर जब हम यहाँ पे एक्रोनियम पढ़ते हैं तो एक्रोनियम में क्या होगा? नासा, यूनेस्को, एड्स. आप इस तरह के वर्ड्स याद रखना, आपको इससे याद रहेगा कि ये किसी भी कोई भी एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके हम इनिशियल वर्ड्स को उठाते हैं और उसका एक अलग मीनिंग निकाल देते हैं, एक अलग वर्ड निकाल देते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग निकलता है, जैसे नासा, है ना, इसरो. तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ के चलेगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, हमारा एब्रीविएशन हुआ था. नेक्स्ट है हमारा एब्डिक्शन. एब्डिक्शन क्या होगा? टू फॉर्मली गिव अप. जब हम किसी भी चीज़ का औपचारिक रूप से त्याग देते हैं तो उसे बोलते हैं हम एब्डिक्शन.
नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। जब हम अपनी बॉडी को रिचुअल रूप से, बहुत ही धार्मिक रूप से वॉश करते हैं, जैसे आप क्या बोलते हो, धार्मिक स्नान बोलते हो, वो क्या कहलाता है? एवोल्यूशन। नेक्स्ट है एब्स्ट्यूस। एब्स्ट्यूस जैसे आप पढ़ने में ही देख रहे होगे कितना हार्ड है, जिसको हम पढ़ने में भी हमें थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, तो आप समझ सकते हो समझने में कितना हार्ड होगा। तो एब्स्ट्यूस का मीनिंग क्या है? हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझने में मुश्किल हो। तो एब्स्ट्यूस, हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका एविडेंस, अबेंडेंस। नेक्स्ट है आपका अबेंडेंस। अबेंडेंस क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ। एक ऐसी क्वांटिटी जो आपकी पर्याप्त मात्रा से अधिक है ना, उसे आप क्या बोलते हो? एविडेंस, अबेंडेंस। ठीक है, अबेंडेंस को अगर आप हिंदी में क्या बोलते हो? अधिक या प्रचुरता, आप बोलते हो ना अबेंडेंस, तो ये वही वाला सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसेंचुएट। एसेंचुएट क्या होता है? गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, महत्व देते हो, या फोर्स देते हो, जोर देते हो, इसको हिंदी में क्या बोलते हो? जोर देना, एसेंचुएट। नेक्स्ट है आपका अकम्प्लिश। अकम्प्लिश क्या होगा? हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम। जब आप, होता है ना, आप अपने दोस्त का किसी गलत काम में जब साथ दोगे तो वो अकम्प्लिश कहलाएगा, समझ पा रहे हो? जैसे आप हिंदी में बोलते हो सह अपराधी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्रोनियम, जैसा कि मैंने बताया, नासा, इसरो जैसे आप वर्ड्स याद रखना, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका अडेंडम। अडेंडम क्या होता है? थिंग्स टू बी एडिड एट द एंड ऑफ अ बुक। हाँ, जैसे अडेंडम क्या होता है? अगर आप देखते हो अपनी बुक में लास्ट पेज पर, उसमें कुछ नोटिस या कुछ भी उस बुक में जो जो कवर किया गया है उसके बारे में लिखा होता है, या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो आपके क्या कहलाता है? अडेंडम। जैसे आप हिंदी में परिशिष्ट बोलते हो, अगर आप देखोगे आपकी बुक में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है लास्ट पेज पर। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खैर। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज़ के लिए ऐसा पब्लिक नोटिस निकाल देना जो ऑफ़र करता है या आपको आस्क कर रहा है किसी भी गुड्स, किसी भी सामान के लिए, और सर्विसेज, सेवाओं के लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन वनारोपण, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। कोई भी ऐसा एक्ट जिसे आप ट्रीज़ को प्लांट करके या ट्रीज़ को लगा करके आप क्या करते हो? फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हो, वो क्या कहलाता है? अफॉरेस्टेशन या वनारोपण। नेक्स्ट है आपका एजेंडा, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, या जैसे आप घोषणा पत्र बोल रहे हो। एजेंडा को आप सिंपल समझो। एजेंडा क्या होता है? जब किसी भी मीटिंग में जाने के पहले आप उस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स रखने वाले हो या क्या क्या बोलने वाले हो, जब आप इस बारे में डिस्कस करते हो या इसका पॉइंट बनाते हो, वो एजेंडा कहलाता है। एजेंडा क्या होगा? जब किसी भी बड़े काम के लिए हम जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीज़ें अपने माइंड में सेटल करते हैं या हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, वो आपका एजेंडा कहलाता है ना। घोषणा पत्र, या इसको आप कार्यसूची बोल सकते हो। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेसर समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो आक्रमण करता है सबसे पहले, वो एग्रेसर कहलाता है, आक्रमणकर्ता। नेक्स्ट है आपका एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिस, अगर आपने पढ़ा हो, एग्नोस्टिक क्या कहलाता है? जो भगवान के अस्तित्व पर शंका करता है ना। बच्चे यहाँ पे ना 3 वर्ड्स होते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ। एक होता है आपका थीस्ट, THEIST। एक होता है आपका एथीस्ट, और एक आपको होता है एग्नोस्टिक। थीस्ट क्या होगा? थीस्ट होता है जो भगवान पर विश्वास करता है, ठीक है, आस्तिक। एथीस्ट क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, नास्तिक। लेकिन एग्नोस्टिक क्या होता है? ऐसा इंसान जिसको शंका होती है कि भगवान रियल में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं, भगवान का अस्तित्व है भी या नहीं, ईश्वर अस्तित्व में होता है या नहीं, समझ पा रहे हो? जो ईश्वर की अस्तित्व पर शंका करता है उसे आप क्या बोलते हो? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट आपका एलियन। एलियन क्या है? तो एलियन को आप जानते हो बहुत अच्छे से, जो दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पे आता है उसे आप एलियन बोलते हो। बट इसका थोड़ा और मीनिंग समझ लो। एलियन होता क्या है? कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपसे डिफरेंट हो। वो हो सकता है किसी दूसरे देश से हो सकता है किसी दूसरी नस्ल से हो, वो आपका एलियन कहलाता है, गैर नागरिक कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है वन बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। जो डिफरेंट कंट्री, किसी अन्य देश, या रेस ऑफ ग्रुप, किसी भी अन्य नस्ल के समूह से निकल के आता है, उसे आप क्या बोलते हो? एलियन। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी, मुझे लगता है ये वर्ड आप बहुत अच्छे से समझते हो, खासकर फीमेल से ज़्यादा तो अभी मेल समझते होंगे इसके बारे में। एलिमनी क्या होता है? अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। एक फिक्स्ड, आप बोल सकते हो, एक अमाउंट होगा जो आप डाइवोर्स के बाद वाइफ क्या करती है? अपने हस्बैंड से मांगती है अपनी जीवन वृत्ति के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए।
उसे आप क्या बोलते हो, एलिमनी। इसमें लिखा है तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। ध्यान रखिएगा ये वाइफ के साइड से मांगा जाता है, हस्बैंड से, है ना, तो उसके लोग क्या बोलते हो, एलिमनी। नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोई भी एक ऐसा स्टोरी जो किसी एक एक्टर या किसी भी एक पर्सन के ऊपर घूमता रहता है, वो क्या कहलाता है, एलिगरी। जैसे आप हिंदी में प्रतीक कथा बोलते हो, स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल। आप इसको सिंपली समझो, एक ऐसी एलिगरी का क्या होगा मीनिंग, प्रतीक कथा या एक ऐसे इंसान के ऊपर जो एक ऐसी स्टोरी जो किसी एक पर्सन के ऊपर घूमती है। लास्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, तो एलिट्रेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, जिससे आप बोलते हो अनुप्रास अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में उसे आप अलंकार बोलते हो। तो ये मैं आपको अलंकार वाले सेशन में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, बाकी अभी आप समझ लीजिए थोड़ा। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। किसी भी सेम लेटर के जो स्टार्टिंग में जो वर्ड्स होते हैं ना, जब वो सेम होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। अगर आप अनुप्रास अलंकार जानते हो तो आप एलिट्रेशन समझते हो, अदरवाइज मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, है ना। सो here is our video, or see you soon with the more useful content. Until then, like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching.